नमस्कार दोस्तों। अपने बीज चल रहा था जिसमें थोड़ा बहुत रह रहा था, जैसे पृथक्करण दूरी और जो बीज उपचार है वो रह रहा था। मोस्टली अपना बीज कवर कर लिया था और आज अपने बीज पूरा कवर कर देंगे। इसके बाद कोई अच्छा सा नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो बीज में अपना पृथक्करण दूरी और जो बीज उपचार रह रहा था, ठीक है। तो पहले अपने पृथक्करण दूरी पढ़ेंगे। देखो वैसे तो क्या है कि ये एक पूरा टॉपिक है बीज उत्पादन नाम से, यानी कि पृथक्करण दूरी तो आप कह सकते हो कि बीज उत्पादन का एक पॉइंट है, उसका एक पार्ट है। यानी कि जब अपने बीज उत्पादन करते हैं ना वैज्ञानिक तरीके से, उस टाइम इस पृथक्करण दूरी का ध्यान रखा जाता है, इसलिए, ठीक है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन जो उठाया जाता है पृथक्करण दूरी से उठाया जाता है। तो ये एक बड़ा मतलब पूरा टॉपिक है। बीएससी वालों को तो पता है, क्योंकि बीएससी में एक पूरा वो ब्रीडिंग का ही एक पूरा कोर्स ही लगता है बीएससी के अंदर, है ना। मतलब बीज उत्पादन, अलग अलग क्रॉप का बीज उत्पादन, उसमें अलग अलग बातें ध्यान में रखी जाती है। तो मैं आपका मोटा मोटा बता देता हूँ। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन करना है आपको, वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन करना है तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखी जाती है। जिसमें सबसे पहले तो यानी कि जो बीज उत्पादन करने के लिए जो अपने बीज लेते हैं ना, उसका यानी कि उसका चुनाव। तो सबसे पहले अपने ध्यान रखते हैं उत्तम बीज का चुनाव। अब सीधा लिख लो बीज का चुनाव, बीज का चुनाव। ये मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर आपको, क्योंकि अपना मेन टॉपिक तो पृथक्करण ही है, वही पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसी से आते हैं। लेकिन क्या होता है कि बेस से थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा पता चल जाएगा भाई पृथक्करण दूरी होती क्या है, अपने क्यों लेते हैं उसका। तो बीज का चुनाव, देखो एक तो बीज यानी कि अपने सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, उसमें अपने जो बीज ले रहे हैं, जो सीड ले रहे हैं, एक तो वो मान्यता प्राप्त कोई संस्था है उससे होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से लेंगे, ठीक है। दूसरा वो बीज या तो आपका प्रजनक होगा या फिर आधार बीज होगा या फिर वो कोई सर्टिफाइड बीज होगा। यानी कि अपने ऐसे नहीं कह सकते कि कोई लोकल किस्म ले लिया, लोकल वैरायटी ले ली और उससे अपने सीड प्रोडक्शन करें, ऐसा नहीं, ठीक है। और दूसरा उस बीज में कोई अन्य बीज का मिश्रण ना हो, यानी मिक्स ना हो, प्योर बीज हो, उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है, जो फिजिकल प्योरिटी, वो उसमें देख के मतलब लिया जाता है सीड। उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, या वो रोगग्रस्त तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो बीज का चुनाव करते समय ये चीज़ें देखी जाती है। जब अपने किसी क्रॉप का मतलब अपने बीज उत्पादन करते हैं, उसका ट्रायल लगाते हैं या कह लें कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो बीज का चुनाव। फिर सेकंड नंबर जो सेकंड पॉइंट बनता है वो कि खेत का चुनाव। यानी कि अपने बीज उत्पादन करना है, सीड प्रोडक्शन करना है, उसके लिए अपने खेत का चुनाव, यानी कि ऐसे कह लो कि यूनिट, यानी कि कौन सी यूनिट कहाँ पर करेंगे, ठीक है, उसके लिए खेत का चुनाव। तो जिस खेत का अपने चुनाव कर रहे हैं ना बीज उत्पादन करने के लिए, तो वो खेत जैसे मान लें कि आपने कोई क्रॉप ली, ठीक है, इसमें क्रॉप लगा ली, ये पूरा खेत है, इसमें आपने जिसका आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो वो लगा ली। लेकिन इसके बात ये ध्यान रखने की इसके चारों ओर दूर दूर तक ये जो अपने जिस क्रॉप का बीज उत्पादन कर रहे हैं ना, वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए, समझ आई। यानी कि जिस क्रॉप का बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिस फील्ड में खेत में कर रहे हैं, उसके चारों ओर वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि क्रॉसिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जब अपने पृथक्करण दूरी पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पता हो तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है, क्रॉस के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है, क्रॉसिंग से बचने के लिए, ठीक है। यानी कि उत्तम क्वालिटी का आपको अच्छा बीज मतलब कि उसका प्रोडक्शन हो उसके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर अपने आप ले रहे हो, मतलब कि क्रॉप ले रहे हो जिस खेत में, तो उस खेत में जो क्रॉप ले रहे हो उससे पहले मतलब कि उससे पहले कोई दूसरी क्रॉप ना आपने ले रखी हो। जैसे मान लो कि आप अभी ले रहे हो कोई क्रॉप एक सीजन में, इससे पहले जो आपने उसी फील्ड पर जो क्रॉप ली वो दूसरी क्रॉप नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब अपने हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ सीड गिर जाते हैं नीचे, तो फिर जब अपने दूसरी क्रॉप लेते हैं तो वो पीछे वाले जो सीड गिरे वो भी उसके साथ उग जाते हैं, तो वो मतलब मिक्स हो जाता है जो सीडों का। इसलिए अपने मतलब ये वॉलंटियर सीड बोलते हैं उनको, यानी कि स्वैच्छिक सीड अपनी इच्छा से उग जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखी जाती है। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती है। तो वैसे तो पूरी प्रोसेस ही है बीज उत्पादन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ अपने उन्नत शस्य क्रियाओं की बात कर ले तो अपने टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बीज जो खरपतवार है उसका जो बीज है वो भी नहीं उसमें मिक्स होना चाहिए, या फिर उचित समय पर उसमें सिंचाई करो, नहीं बहुत सी सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो अपने अगर मैं पृथक्करण दूरी भी इसमें होती है, जिसको तो अपने डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि बीज उत्पादन करने के लिए क्या क्या ध्यान मतलब रखा जाता है,
तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बीज आप जिस मतलब फसल का जो बीज आप ले रहे हो वो उसका उत्पादन कर रहे हो, उसके अलावा उसमें ना तो कोई और फसल होनी चाहिए, ना तो कोई और बीज होना चाहिए या किसी और किस्म का बीज, ना खरपतवार का बीज हो, रोगग्रस्त बीज ना हो, नहीं, यानी कि ऐसा आपको सीड प्रोडक्शन करना। उसके लिए जो भी अपने करते हैं, चाहे बीज का चुनाव है, उत्तम खेत का चुनाव है कोई, या निराई गुड़ाई वगैरह जो कुछ भी करते हैं वो एक पूरी मतलब कि प्रोसेस इसमें अपने करते हैं। टाइम टू टाइम आप सुपरविजन भी करते हो, यानी कि निरीक्षण भी करते हो। कहीं आपको दिख गया खरपतवार का बीज है या अदर फसल का बीज है तो उसकी रॉगिंग करते हो। रॉगिंग मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट लेक्चर था शायद उसमें बताया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अपना जो मेन टॉपिक है ना वो है पृथक्करण दूरी, ठीक है। पृथक्करण दूरी, ये जो मैंने आपको बताया ये याद नहीं रखना, ये थोड़ा आपको मतलब कि वैसे बेसिक से बता दिया कि क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे आते हैं पृथक्करण दूरी क्या होती है, जिसको अपना आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। वो तो आपको बता दे कि आपको पता तो होना चाहिए ना क्या होती है। वैसे क्या होता है, आपको बुक कोई कॉम्पिटिटिव बुक वैसे उठा के देख लेना चाहिए, या तो पृथक्करण दूरी की डेफिनेशन होनी चाहिए, आइसोलेशन डिस्टेंस लिखा रखी है, इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको कोई अलग बुक हो जैसे ब्रीडिंग की वगैरह, उसमें तो चल होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है पृथक्करण दूरी। तो पहले अपने देखते हैं कि पृथक्करण दूरी क्या होती है। अपने सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीज उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि उस बीज की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए, उस बीज की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए जब अपने किसी फसल के दो किस्मों के मध्य जो दूरी रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी, या उसको इंग्लिश में अपने बोल देते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो आप, लिखना चाहो तो, बीज की या बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीजों की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य की दूरी, ठीक है। बीजों की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसी को क्या कहते हैं अपने, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन दूरी, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन। लेकिन अपने अब देखते हैं कि अलग अलग, देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप की अलग होती है पृथक्करण दूरी, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अलग होती है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए अलग होती है। तो अपने पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप की जो पृथक्करण दूरी है उनके लिए, ठीक है। ये लिख लो। उसके बाद अपने एक एक करके जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उनकी अपने आइसोलेशन डिस्टेंस देखते हैं। किसकी पढ़ेंगे सबसे पहले, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वपरागित, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपरागित फसलें, ठीक है, स्वपरागित फसलें। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं। इधर आप लिखोगे फसल, इधर आप लिखोगे फसल के नाम, और इधर आप लिखोगे पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी, ठीक है। और ये किसकी है, स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वपरागित, ठीक है। पृथक्करण दूरी भी दो टाइप के बीज होते हैं, उनके दो की अलग अलग होती है, आधार बीज की अलग होती है और प्रमाणित बीज की अलग होती है, ठीक है। दोनों की याद करनी है अपने को। और ये पृथक्करण दूरी मीटर में होती है, आपको ये भी याद रखना है, इसमें होती है मीटर में, ठीक है। एक एक करके अपने देखते हैं। पहले लिखो आप गेहूं, धान, जौ, जई, जिनकी सेम है वो मैं आपको साथ में लिखा रहा हूं, ठीक है। सोयाबीन और मूंगफली। गेहूं, धान,
जौ, जई, सोयाबीन और मूंगफली, इन सब की आधार बीज भी कितना है? 3 मीटर है, और प्रमाणित बीज भी कितना है? 3 मीटर। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 क्रॉप की आधार बीज प्रमाणित बीज दोनों की सेम है। कितनी है? 3 मीटर। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मैंने बताया था सेल्फ पॉलिनेटेड में मोस्टली पृथक्करण दूरी क्या कम रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में लिखो चना, उड़द, मोठ और मूंग। चना, उड़द, मोठ और मूंग, इनमें 10 आधार में और इसकी आधी कर दो कितनी? 5 प्रमाणित में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधार बीज की आधी करनी है आपको प्रमाणित बीज की। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मटर की। सीक्वेंस से पढ़ोगे क्या? सीक्वेंस से पढ़ोगे। गेहूं मेजर क्रॉप है, धान मेजर क्रॉप है, जौ, जई ये दोनों मेजर क्रॉप है। फिर आपको सोयाबीन, मूंगफली कितनी? 3 है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर। चना, उड़द, मोठ, मूंग दाल वाली है। चना, उड़द, मोठ, मूंग चारों की चारों दाल वाली है। 10 आधार है, उसका आधा कर दो प्रमाणित। इसके जस्ट बाद मटर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 10 का कर दो 20, 5 का कर दो 10, कोई दिक्कत नहीं है। 20 आधार बीज और प्रमाणित की 10-20। ठीक है, आप ऐसे सीक्वेंस से पढ़ोगे तो थोड़ा याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं। तो आप ऐसे सीक्वेंस से पढ़ोगे। पहले गेहूं, धान, जौ, जई, सोयाबीन, मूंगफली 6 की 6 रटी हुई होनी चाहिए आपको। 3 दोनों में। चना, उड़द, मोठ, मूंग, चना, उड़द, मोठ, मूंग 10 आधा कर दो 5, और इसके साथ इसके जस्ट बाद मटर 10 की 20 कर दो, 5 की 10 हो गई याद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आप लिखो सरसों की। देखो सरसों ना 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ कंपेटिबल, एक होती है सेल्फ इनकम्पेटिबल। ठीक है, तो ये जो सेल्फ जो कंपेटिबल होती है वो इसमें आती है, किसमें? स्वपरागित फसल में। जो सेल्फ इनकम्पेटिबल होती है वो क्रॉस में आती है, पर परागित मतलब फसलों में। तो सेल्फ कंपेटिबल को बोलते हैं अपने हिंदी में स्वसंगत। स्वसंगत है ना। इसकी कितनी होगी फिर? इसकी लिखो 200 और 50। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मोस्टली क्या होता है पृथक्करण दूरी जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन में कम होती है और क्रॉस में ज़्यादा होती है, लेकिन इसका थोड़ा उल्टा है। सरसों में जो होता है इसकी मतलब इस स्वसंगत या सेल्फ कंपेटिबल की 200 तो होती है आधार और 50 होती है प्रमाणित, और क्रॉस में थोड़ा उल्टा है, थोड़ा इसमें कम होगा, वो आप क्रॉस पढ़ेंगे तब इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये स्वपरागित फसल की होगी। ठीक है, गेहूं, धान, जौ, जई, सोयाबीन, मूंगफली की 3। ठीक है, चना, उड़द, मोठ, मूंग। चना, उड़द, मोठ, मूंग 10 का आधा 5। साथ में पढ़ना है इसके जस्ट बाद मटर को 10 का 20 कर दो, 5 का 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों की पढ़नी है स्वसंगत सेल्फ कंपेटिबल आती है स्वपरागित में 250। ये सब मीटर में पृथक्करण दूरी, ये सेल्फ पॉलिनेशन की है। ठीक है, इसको लिख लो आराम से आप, फिर मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन की बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, नहीं तो आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके आराम से। ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड बताई मैंने। अब अपने पढ़े क्रॉस पॉलिनेटेड, जिसको बोलते हैं परपरागित। परपरागित हिंदी में बोलते हैं इसको परपरागित, है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली आती है अपना किसकी? मक्का की। मक्का भी 2 टाइप का होता है, एक होता है संकुल और एक है संकर। ठीक है, संकुल मक्का की जो आधार बीज होती है वो कितनी होती है? 400, और प्रमाणित आधी कर दो इसको 200। संकर की कितनी होती है? 600 और आधी कर दो 300। संकुल की कम होती है 400 को आधा कर दिया 200, यानी कि ये मोस्टली आधी होती है प्रमाणित आधार बीज से, आधी कर दी। ठीक है, और संकर हाइब्रिड होता है, संकुल कंपोजिट होता है, तो संकर की थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये हाइब्रिड होता है। तो क्या कर दो 200 जोड़ दो, 400 में 200, यहाँ 400 कम किए थे, यहाँ 200 जोड़ दो 600, और 600 का आधा कर दो 300, हो गई याद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 400 का आधा 200, 400 200 जोड़े 600, 600 का आधा 300,
संकुल का कम रखेंगे, संकर की ज़्यादा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घबराने वाली बात, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, आराम से। और 2 नंबर आप लिखो बाजरा की। बाजरा की आधार बीज की होती है 1000 और प्रमाणित की होती है 200, ठीक है। बाजरा की आधार बीज की कितनी होती है 1000 मीटर और प्रमाणित बीज की 200 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद आप लिखो सरसों की। और ये जो सरसों है ये सेल्फ इनकम्पेटिबल है, उसमें पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेटेड में सेल्फ कंपेटिबल स्वसंगत, और ये है स्व असंगत यानी सेल्फ इनकम्पेटिबल। तो इसमें कितनी रखेंगे, इसमें थोड़ी कम रखेंगे 100 और 50, इसमें थोड़ा उल्टा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। उसका 250 था, इसमें 150 है, ठीक है। इसके बाद में आप लिखो सूरजमुखी, कुसुम। सूरजमुखी और कुसुम ये 400-200, कोई दिक्कत नहीं है। जब मक्का पढ़ो ना 400-200 संकुल की, उस टाइम साथ में इसको भी याद कर लेना, सूरजमुखी और कुसुम की भी कितनी है 400-200, ठीक है, ठीक है। फिर आप लिखो मूली, सलजम, मूली, सलजम, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ठीक है। मूली, शलजम, पत्ता गोभी और फूल गोभी, इसकी लिखो 1600 तो है ये आधार बीज, और प्रमाणित कितनी है 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। मूली, शलजम, पत्ता एक साथ ही लिखा दी, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी 1600 और 1000। आगे लिखो, अब आप लिखो किसकी रह गई, और हाँ गाजर की। गाजर की और प्याज की आप एक साथ याद कर लेना ना। नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको ऊपर वाले को एक बार लिख लो, आप इसको मिटा देता हूँ, फिर अपने ऊपर से स्टार्ट करेंगे। नीचे से शायद दिख नहीं रहा आपको ना। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि इस क्रॉप के आइसोलेशन डिस्टेंस बताओ, ठीक है। प्रमाणित और आधार दोनों की पूछ ली जाती है, तो आपको ये याद होने चाहिए सभी के सभी। हाँ, किसकी लिख रहे थे अपने, गाजर की, गाजर की और प्याज की, इनकी साथ में याद करनी है आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों करनी है, ठीक है। गाजर की और प्याज की आधार लिखो 1000 और प्रमाणित की कितनी होगी 800। आधार की 1000, प्रमाणित की 800, और प्याज की क्या करना है, ये तो रहेगी 1000 ही, और इसका थोड़ा आधा कर देना 400। दोनों को साथ याद करोगे, गाजर प्याज 1000, 800, 1000, इसका आधा कर दो 400, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लिखो आप किसकी, अरंडी की, किसकी, अरंडी की, इसकी लिखो आप 300 तो इसकी है आधार, और प्रमाणित इसकी है 100 मीटर, ठीक है। तो ये अपनों ने क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की जो थी मतलब कि आइसोलेशन डिस्टेंस, वो अपनों ने पढ़ ली। अब अपने जो बची है कौन सी, जिसको अपने बोलते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, कौन सी, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं प्राय परपरागित, प्राय परपरागित, ठीक है, प्राय परपरागित। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं नीचे लिख देता हूँ। प्राय परपरागित, ठीक है। तो इसमें कुछ क्रॉप है, जिससे आपकी एक तो ले लो आपकी ज्वार है, इसमें भी आपको मक्का की तरह संकुल की और संकर की याद करनी है, संकुल की और संकर की। तो संकुल की कितनी होगी 300, सॉरी उल्टा लिखा रहा हूँ, 300 संकर की है,
और 200 प्रमाणित इसकी है, और आधार की कितनी है 200 और प्रमाणित की 100। ठीक है, संकुल की 200 आधार, आधा करो 100, संकर की 200 में 100 जोड़ो 300 और 300 में 100 घटाओ 200। कहाँ दिक्कत है? 200 का आधा करो 100, 200 में 100 जोड़ो 300 और 300 से 100 घटाओ 200। संकुल की कम होती है और संकर की ज़्यादा होती है। जैसे आपको मक्का का बताया था वैसे ही इसका भी याद कर लेना। ठीक है, फिर आप लिखो किसकी, मिर्च की, यानी कि ये जो क्रॉप है ना ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड टाइप की होती है। मिर्च की लिखो आप 400 आधार की कर दो और 200 किसकी कर दो, प्रमाणित की कर दो, हाफ हो जाएगी, 400 की हाफ 200। फिर आप लिखो किसकी, बैंगन की, मिर्च और बैंगन दोनों को एक साथ पढ़ना है। क्यों, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिर्च की 400 है तो बैंगन की कितनी करोगे, आधी कर दो 200। मिर्च की प्रमाणित बीज की 200 है तो बैंगन की कितनी करोगे, फिर 200 कर दो, आधी कर दो, इसलिए इसको साथ पढ़ना, फिर मिर्च फिर बैंगन, 400 200 200 100। ठीक है, और एक अपनी क्रॉप है कौन सी, कपास। हाँ कपास, इसकी है 50 तो है इसकी आधार बीज और 30 है इसकी प्रमाणित बीज। ठीक है, और एक अपनी लास्ट और है, इसमें प्राय परपरागित में अरहर, कौन सी है, अरहर। तो इसकी आप याद कर लो कितनी, 250 तो इसकी आधार बीज है और प्रमाणित बीज की है 100। ठीक है, तो ये तो मतलब कि अलग अलग क्रॉप की बताई मैंने आपको, पृथक्करण दूरी यानी कि सेल पॉलिनेटेड की, फिर आपको बताई क्रॉस पॉलिनेटेड की, और फिर मैंने बताया आपको ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड की। तो ये आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो तरीका था मैंने आपको बता दिया याद करने का, और तो कुछ नहीं, आप इसको पढ़ोगे बार बार तो याद हो जाएगी इसके कौन से और से तरीके बनते हैं ना, मैंने आपको बता दिया थोड़ा, क्योंकि जिसको आप साथ में याद रखोगे उस तरीके से थोड़ा बहुत तरीका बता दिया, आप ईजी रहेगा आपको याद करने का। बाकी आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ठीक है, तो ये पृथक्करण दूरी और पृथक्करण दूरी हो गई। ठीक है, इसके बाद अपने आज बीज का पूरा कंप्लीट ही करेंगे, तो सीड जो ट्रीटमेंट है वो आज ही करा देता हूँ मैं आपको। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, क्योंकि इसके बाद फिर आपका बीज का टॉपिक मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर अपने दूसरा कोई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए बीज के टॉपिक को। बीज उपचार, पहले तो इसका कर्म लिखो, बीज उपचार करने का कर्म, बीज उपचार करने का कर्म है FIR। क्या, FIR, गुरुजी ओके। देखो FIR, F का मतलब हुआ फंजीसाइड, F का मतलब हुआ फंजीसाइड, और इसको हिंदी में कहते हैं अपने फफूंद नाशक। फंजाई जिसको बोलते हैं कवक हिंदी में, उनसे जितनी भी जो बीमारियां होती हैं ना, फंजाई से या कवक जिसको कहते हैं अपने, उसके लिए अपने फंजीसाइड यूज करते हैं। सबसे पहले ये कर्म याद करना है आपको। ठीक है, बीज आपसे पूछ ले कि बीज उपचार या बीज उपचार करने का कौन सा सही कर्म है, FIR, F फंजीसाइड फफूंद नाशक या जो मतलब कवक को कंट्रोल करता है। फिर I से मतलब हुआ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसको हिंदी में कहेंगे अपने कीटनाशक। क्या कहेंगे, कीटनाशक, इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का क्या काम होता है, इंसेक्ट को कंट्रोल करना। और ये आपका हो गया कल्चर, कल्चर मतलब राइजोबियम कल्चर हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, अजोस्पाइरलम हो गया, या फिर फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये तो कर्म था, अपने इसको अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, फंजीसाइड, फफूंदनाशक, फंजीसाइड या फफूंदनाशक। तो इसमें आप लिखो, पहले तो क्या लिखोगे, कार्बेंडाजिम,
कार्बेंडाजिम, और एक आप लिख लो वीटावैक्स, या फिर आप प्लांट वैक्स लिख सकते हो। ये क्या है? ये सब के सब फंजीसाइड है, ये सब के सब फफूंदनाशक है। और कौन से, किस टाइप के? सिस्टेमिक। कार्बेंडाजिम, वीटावैक्स, प्लांटवैक्स सिस्टेमिक फंजीसाइड है सब के सब, ठीक है। इसके बाद लिखो आप थायरम, और ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ठीक है। तो गुरुजी डोज बताओ इनकी। डोज देखो कितना डालेंगे ये, बीज सीड उपचार करेंगे ना, बीज उपचार करने के लिए कितना, मतलब कि तो आप 2 से 3 ग्राम 1 kg सीड के अंदर लोगे। 1 kg सीड के अंदर, पर kg सीड के अंदर 2 से 3 ग्राम ये आपको फंजीसाइड लोगे और उससे सीड ट्रीटमेंट करोगे। कार्बेंडाजिम, वीटावैक्स, प्लांटवैक्स सिस्टेमिक फंजीसाइड है, ये थायरम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फंजीसाइड। इसके बाद में आपका है फंजीसाइड के बाद में इंसेक्टिसाइड। कौन सा? इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखें इसका, तो एक है क्लोरोपाइरीफोस। ये दीमक कंट्रोल के काम आता है। दीमक होता है टर्माइट जिसको बोलते हैं अपने, दीमक को कंट्रोल करने का काम आता है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज लिख लो आप, ये 4 ml देते हैं ना, 4 ml पर kg सीड पर। इसकी डोज 4 ml पर kg सीड क्लोरोपाइरीफोस। एग्जाम्पल दिखाया है थोड़ा, क्लोरोपाइरी, दीमक कंट्रोल, और भी बहुत है इंसेक्टिसाइड, लेकिन सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। और फिर लास्ट अपना है कल्चर। ये मिटा रहा हूँ मैं इनको। कौन सा? कल्चर। तो इसमें सबसे पहले आप लिखो राइजोबियम कल्चर। सब जानते हैं इसके बारे में, तो राइजोबियम कल्चर है ना। क्या काम होता है इसका, क्या करता है ये राइजोबियम? राइजोबियम क्या है? राइजोबियम है बैक्टीरिया। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। इसका काम होता है जो दाल वाली फसलें होती हैं उनके रूट के अंदर नोड्यूल्स बनाता है, और नाइट्रोजन का क्या करता है ये? स्थिरीकरण करता है, ठीक है। क्या काम होता है इसका? नाइट्रोजन का ये क्या करता है? स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको अपने इंग्लिश में। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, यानी कि मतलब कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से जो नाइट्रोजन होती है वो, मतलब कि दाल वाली जो फसलें होती है ना उनको ये पहुंचाता है। इसलिए अपने दाल वाली फसलों के अंदर नाइट्रोजन की डोज कम रखते हैं। आपको पता है ना, ये रेशियो रहता है 1:2:1, NPK का रेशियो रहता है दाल वाली क्रॉप के अंदर 1:2:1। तो नाइट्रोजन अपने कम देते हैं, क्योंकि ओनली 20 kg की समथिंग देते हैं मोस्टली क्रॉप में, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम, ठीक है। तो लिख लो आप दाल वाली क्रॉप में, ये सबको पता है। दाल वाली फसलों में ये अपने राइजोबियम कल्चर से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लिखो अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर ये भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये फिर कौन सी क्रॉप में अपने ये काम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है? तो ये करता है गेहूं में, और इसके अलावा है कपास, धान, ठीक है। और जो तिलहनी क्रॉप होते हैं उनमें भी ये काम में लिया जाता है, ठीक है, अजोटोबैक्टर। इसके अलावा एक और लिख लो अजोस्पाइरिलम। कौन सा? अजोस्पाइरिलम। अजोस्पाइरिलम इसको ये जो होता है राइजोबियम, ये तो सिम्बायोटिक होता है, लेकिन ये इसको सेमी सिम्बायोटिक बोलते हैं, ये सिम्बायोटिक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें लिख लो आप, इसमें है गन्ना, यानी कि ये कौन कौन सी क्रॉप में अपने यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अजोस्पाइरिलम के लिए गन्ना है, मक्का है आपका,
और ज्वार होगी और बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। ठीक है, ये तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ये सब के सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये राइजोबियम है, जोटोबैक्टर है, जोस्पाइरलम है ना, अलग अलग क्रॉप के अंदर। लेकिन अब अपने फॉस्फोरस की भी बात कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस के अंदर एक होता है PSB, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया। इसका क्या काम होता है, मतलब ये फॉस्फोरस मतलब प्लांट को उपलब्ध करवाता है, ये फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, घुलनशील, ठीक है, ये घुलनशील होता है। ठीक है, एक और लिख लो, VAM, वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या करता है, ये इसका काम होता है गमन व अवशोषण के अंदर, गमन व अवशोषण। ठीक है, लिख लेना आराम से, वीडियो को ना समझाया तो एक बार और देख लेना, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि आपको समझ नहीं आया, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बता दिया मैंने। वैसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, पृथक्करण दूरी होगी, सीड ट्रीटमेंट होगी। अब अपना जो बीज का है वो खत्म हो गया, बीज का पूरा जो टॉपिक है वो हो गया खत्म। अब अपने कोई नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है।